नमस्कार प्रणाम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली थी और 2 साल पद पे रहे। सुप्रीम कोर्ट की जजों की सीनियरिटी लिस्ट पे अगर हम नजर डालें तो अगले 8 सालों में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के बाद सिर्फ जस्टिस जे बी पारदीवाला इकलौते जज होंगे जो 2 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस की कुर्सी पे रहेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई सीजीआई नहीं होगा जो 1 साल से ज्यादा कुर्सी पर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सर्वे सर्वा होते हैं। सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और उनके पास 2 या 2 जजों से ज्यादा की बेंच गठित करने और उन्हें केस असाइन करने का अधिकार होता है। चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के भी प्रमुख होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रशासनिक कामकाज भी देखते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करती है। साथ ही जजों के तबादला पर भी कॉलेजियम ही फैसला लेती है। भारत के संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं है। यह सिस्टम अक्टूबर 1998 को प्रभाव में आया। तब से इसी सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति होती आई है। साल 2014 में कॉलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का गठन किया गया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। जस्टिस संजीव खन्ना डी वाई चंद्रचूड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। साल 2019 में 18 जनवरी की तारीख को जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे। सीजीआई के तौर पे जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा। वह 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की है। जस्टिस संजीव खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया तथा 2006 में उन्हें अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ प्रमुख फैसले में चुनावों में ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखना शामिल है। इसके अलावा वह 5 जजों की पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। वह 5 जजों की पीठ का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना जनवरी 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए थे। यहाँ करीब 4.5 साल के कार्यकाल में तमाम अहम फैसले सुना चुके हैं। 358 बेंच का हिस्सा रहे हैं और 90 जजमेंट दे चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के बाद अगला नंबर जस्टिस बी आर गवई का होगा, जो 14 मई 2025 को सीजीआई बनेंगे। इनका कार्यकाल 6 महीने से भी कम का होगा और 23 नवंबर 2005 को रिटायर हो जाएंगे। यानी साल 2025 में देश को 2 सीजीआई मिलेंगे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उनका जन्म 11 नवंबर 1959 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके पिता जस्टिस वाई भी चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और उनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा माना जाता है। इस तरह जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का एक सशक्त कानून पृष्ठभूमि से संबंध है और उनकी शिक्षा भी बहुत प्रभावशाली रही है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से किया है, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका गए, जहां से उन्होंने मास्टर ऑफ लॉ LLM और डॉक्टर ऑफ जुडिशियल साइंसेस की डिग्री प्राप्त की। 1982 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने करियर की शुरुआत किया, जहां वे सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक मामलों को संभालते थे। उनके कार्य और कानूनी ज्ञान को देखते हुए उन्हें 1998 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जो देश के उच्चतम कानूनी पदों में से एक है। 2000 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनाया गया और 2013 में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जो समाज में गहरा प्रभाव डालते हैं।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 2016 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई अहम फैसले दिए हैं, चाहे वह सच्चर कमेटी के प्रावधान हो, आधार की व्यवस्था, LGBTQ+ अधिकारों का मामला हो या निजता का मुद्दा। उनके फैसले मानवाधिकार और स्वतंत्रता पे केंद्रित रहे हैं और उनके फैसले उनकी उदार और व्यवहारिक सोच को दर्शाते हैं, जिनमें उन्होंने कानून को नए दृष्टिकोण से देखा है। और फिर 9 नवंबर 2022 को उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई और फिर 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो गए। अपने आखिरी कार्य दिवस पे भी न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ काम काज करते रहे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े एक अहम मामले में 7 न्यायाधीशों के संविधान की अगुवाई की। आइए जान लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के 10 बड़े फैसले और उनका असर। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे रोक लगा दी थी। इस बॉन्ड का इस्तेमाल साल 2018 से किया जा रहा था। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि यह स्कीम असंवैधानिक है और इससे राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच साठगांठ को बढ़ावा मिल सकता है। संविधान पीठ ने स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पे तुरंत रोक लगाए। साथ ही चुनाव आयोग से कहा था कि अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पे प्रकाशित करे। इस फैसले के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक तो लगी ही, राजनीतिक दलों को इसके जरिए मिले चंदे का ब्यौरा भी जनता के सामने आ गया। लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बना और चंदा पाने वालों पे दूसरे पार्टियों ने जम के निशाना साधा। हालांकि बॉन्ड पे रोक के साथ ही राजनीतिक दलों और डोनर्स के बीच की साठगांठ की आशंका खत्म हो गई। इसी महीने की 5 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने एक और अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार के पास सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित कर उनका फिर से वितरण करने का अधिकार नहीं है। यह मामला 32 साल से लंबित था और संविधान पीठ ने 7 से अपना फैसला सुनाया। इस फैसले का असर यह होगा कि निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने से पहले सरकारों को यह साबित करना होगा कि वे संविधान के अनुच्छेद 39 आती है, यानी ऐसी संपत्तियां भौतिक संसाधन है और समुदाय की संपत्तियां होने की योग्यता पूरी करती है। 5 नवंबर 2024 को ही सीजेआई की अगुवाई वाले बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता कायम रखी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च को इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश किया था। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में पारित इस कानून को वैध करार दिया। हालांकि मदरसों के जरिए कामिल और काजिल की डिग्री देने को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का यूपी के हजारों मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य पे असर पड़ेगा। अब इनकी 12वीं समकक्ष तक मदरसों में पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कामिल और काजिल की डिग्री पे कोई और निष्कर्ष नहीं निकलता। इनकी वैधता मान्य नहीं होगी। दिसंबर 2023 में चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय आसान करने के लिए अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा यथासंभव शीघ्रता से बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही 30 सितंबर 2024 के पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से सरकार को जम्मू कश्मीर में नई नीतियां लागू करने में मदद मिली और वहां चुनाव भी कराए गए। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह पे पिछले साल अक्टूबर में अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को दिए अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का काम संसद का है
हालांकि सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों को सरकार की शरण में जाना पड़ेगा। इसी साल अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध करार दिया है। इस धारा के तहत साल 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से असम में आए लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को बरकरार रखा। इसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण और नागरिकता का अधिकार मिल गया। भारतीय जेलों में जातिगत आधार पर कैदियों से होने वाले भेदभाव पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में जेलों में जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने और भेदभाव को गैर कानूनी माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों के जेल मैनुअल में शामिल ऐसे नियमों को असंवैधानिक करार दिया और उनमें संशोधन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब लोग समान पैदा होते हैं, उन्हें जाति के कारण जीवन भर पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद जेलों में साफ सफाई का काम सभी जातियों के कैदियों से कराना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर जेलों के रजिस्टर में कहीं भी कैदियों की जाति का कॉलम है तो उसे मिटा दिया जाए। इससे जेलों में कैदियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे रोक लगेगी। जुलाई 2024 में अपने फैसले में पेपर लीक के आरोपों से घिरे नीट यूजी 2024 को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले बेंच ने कहा था कि पेपर लीक का विस्तार इतना अधिक नहीं था जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इससे लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा का बोझ नहीं उठाना पड़ा। हालांकि टॉपर छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प जरूर दिया गया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने मार्च में फैसला दिया कि वोट के बदले घूस लेने या विधायिका में भाषण देने के बदले रिश्वत लेने के आरोपित एमपी या एमएलए को जेल जाने से छूट नहीं दी जा सकती है। 7 जजों की संविधान पीठ ने नोट के बदले वोट मामले में सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया कि अगर सांसद विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी घूसखोरी की कोई छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बाल विवाह पे अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाल विवाह पे विशेष गाइडलाइन जारी कर कहा है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी निजी कानून के तहत परंपरा से रोका नहीं जा सकता है। एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राज्यों में बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही से पालन नहीं हो रहा है। इस पे अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा कि माता पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटियों और बेटों के नाबालिग होने के बाद विवाह कराने के लिए सगाई करना भी उनकी जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा के उल्लंघन है। कोर्ट ने इस फैसले से परंपराओं के नाम पे चली आ रही बाल विवाह की प्रथा पे लगाम कस सकती है। भारत के सीजीआई के तौर पे नवंबर 2022 में पद संभालने के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पहला सबसे बड़ा फैसला बिल्किस बानो मामले में सुनाया था। उस दौरान उन्होंने सामूहिक बलात्कार और हत्या को लेकर उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद कई महीनों की सुनवाई के बाद 2024 की शुरुआत में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों की रिहाई के फैसले पर रोक लगा दी थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई थी। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसे लोकतंत्र का हत्या बताया था। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्टर के सामने बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी समेत सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दिया था। बतौर जज अगर डी.वाई. चंद्रचूड़ के बड़े फैसलों की बात करें तो इस सूची में सबसे पहले नंबर पे आता है राम मंदिर पे सुनाया गया फैसला। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का हिस्सा थे जिसने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
इस बेंच की अगुवाई उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। बाकी इस वीडियो में आप लोग क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।